एजुकेशन सदगुरु के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी इस वीडियो में अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। और हम इन चीज़ों पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के एग्जामों में इन चीज़ों से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम आज बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीतों के बारे में, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं। और हम अपनी इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाने का पैटर्न होता है वो एकदम नॉर्मल होता है और केवल लोकगीत और उसके संबंधित तथ्य ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपनी इस वीडियो में हम उसी पर थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो वीडियो को प्लीज़ आखिर तक जरूर देखें और इस सेशन को एंजॉय करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे हम खुदेड़ गीत। यह विवाहित महिलाओं द्वारा मायके की याद में गाया जाता है। जी हाँ, ये भी उत्तराखंड का एक प्रमुख लोकगीत है और जो कि विवाहित महिलाओं द्वारा ही गाया जाता है, जो कि उनके मायके की याद में गाया जाता है। दूसरा है होली गीत। यह गीत होली के दिन बसंत के मौसम में गाया जाता है। जब भी उत्तराखंड में होली का ओकेशन आता है तो उसी टाइम पे इस गीत को गाया जाता है। इसके बाद है 12 मासा गीत। जी हाँ, इसमें 12 महीने के लक्षणों का वर्णन होता है, जो कि 12 महीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को और उनके पर्यावरण को और जो उनके कुछ खास गुण होते हैं 12 महीनों के, उनकी याद में ही इस गीत को गाया जाता है। इसके बाद आता है बारी पट गीत की। यह गीत उपदेशात्मक गीत होता है। इसे छुड़ा गीत भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गीत है इसमें केवल उपदेश दिए जाते हैं और इसका जो दूसरा नाम है वो छुड़ा है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बसंती गीत की। जी हाँ, गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर बसंती गीत गाए जाते हैं कि जब दोस्तों बसंत का महीना आता है और नए नए कोपले पेड़ों पर उगने लगती हैं, नए नए फूल उगने लगते हैं, तभी इस गीत का आयोजन गढ़वाल क्षेत्र में होता है। इसके बाद बारी आती है बाजूबंद नृत्य गीत की। यह खाई जोनसार क्षेत्र में गाए जाने वाला एक प्रेम नृत्य गीत है और इसमें जंगल में बांज, बुरांस, काफल, चीड़ और देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर इस गीत को गाया जाता है। जी हाँ, इसमें एक लोकेशन दी हुई है खाई जोनसार, जो कि देहरादून से आगे की तरफ है। तो यहाँ पर इस गीत को गाया जाता है और ये एक प्रेमी नृत्य गीत होता है और इसमें बांज, बुरांस, काफल, चीड़ और देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर ही इस गीत को गाया जाता है। इसके बाद बारी आती है झुमेलो गीत की। जी हाँ, गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले झुमेलो गीत वेदना और प्रेम का प्रतीक है और इन गीतों में नारी हृदय की वेदना के साथ ही उनके रूप सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो झुमेलो गीत है ये भी गढ़वाल क्षेत्र में ही गाया जाता है और इसका जो सबसे खास गुण होता है वो यह होता है कि ये नारी की या कहे तो महिलाओं की जो हृदय वेदना होती है उसी के रूप में ही इसको गाया जाता है। तो ये भी उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीतों में से एक है। आगे बात करते हैं चौफला गीत की। यह एक प्रकार का प्रेमी गीत है जिसमें स्त्री सौंदर्य के वर्णन के साथ ही चारों प्रकार के कामना यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समाहित होते हैं। जी हाँ, ये जो गीत है ये भी महिलाओं से संबंधित है और ये उनके सौंदर्य के साथ साथ उनकी जो चार कामनाएं हैं जिसके बारे में आप देख रहे होंगे अपने डिस्प्ले के ऊपर, इसमें सबसे मेन उद्देश्य इसी का होता है। एक और बात की जो चौफला गीत होता है ये भी एक प्रेम का ही गीत माना जाता है। इससे आगे है कुलाचार या विरुदावली गीत। ये राज्य में ओझी जाति के लोगों द्वारा अपने ब्राह्मण क्षत्रिय यजमान के ब्याही हुए कन्याओं के घर जाकर गाए जाते हैं और इन गीतों में ओझी लोग अपने यजमान और उनकी जाति वंश का गुणगान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो गीत है ये उत्तराखंड की ओझी जाति से संबंधित है और इसमें ब्राह्मण और जो क्षत्रिय यजमान होते हैं वो अपनी जो शादीशुदा कन्याएं होती हैं उनके घर जाकर इस गीत का आयोजन करते हैं और इसमें अपनी जाति और वंश के गुणगानों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद बारी आती है चौमासा गीत की। यह गीत वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चौमासा गीत है। जब भी वर्षा ऋतु का आगमन होता है और उसका अंत होता है उसी टाइम पे इस गीत को गाया जाता है। आगे बात करते हैं जागर गीत की कि वे लोक कथाएं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है जागर कहलाते हैं और यह किसी धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, पूजा आदि के समय देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाए जाते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो जागर गीत है ये उत्तराखंड के सबसे प्रमुख और सबसे फेमस लोकगीतों में से एक है और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इनका जो संबंध है वो पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है। इसके अलावा इन गीतों को जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं, पूजा पाठ होते हैं घर में, उसी समय देवताओं के आगमन या उनके सम्मान में इन गीतों का आयोजन उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं झोड़ा गीत। जी हाँ, कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाता है और यह एक प्रमुख नृत्य गीत है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गीत है इसकी खास विशेषता ये है कि इसमें नृत्य के साथ साथ में इस गीत को गाया जाता है और ये केवल कुमाऊं क्षेत्र में ही गाया जाता है, वो भी माघ के महीने में। तो इसलिए ये भी एक प्रमुख गीत हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हुड़की बोली गीत। जी हाँ, कुमाऊं क्षेत्र के एक कृषि संबंधित गीत है। वहीं अगर बात करें हुड़की की तो इसका अर्थ होता है हुड़के के साथ किए जाने वाला श्रम। जी हाँ, इसमें प्रमुख गायक विशेष वेशभूषा के साथ एक वाद्य पर थाप देते हुए गीत की एक पंक्ति गाता है जिसे खेत में काम करने वाले लोगों द्वारा दोहराया जाता है।
जी हाँ, ये जो हुड़की है, ये हुड़की एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और इसमें क्या होता है कि जो गायक होता है वो एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहन के रखता है और इस यंत्र के माध्यम से वो गीत गाता है, जिसको बाद में जो खेत में काम कर रहे लोग होते हैं वो उसको बार बार दोहराते रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि बैर गीत। जी हाँ, कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किए जाने वाले इस नृत्य गीत के आयोजन में दो गायक तार्किक वाद विवाद को गीतात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये जो लोकगीत है ये कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है और इसकी खास विशेषता, जैसे कि आप अपने डिस्प्ले के ऊपर देख रहे होंगे, कि इसमें दो गायक होंगे और वो अपने गायनों के माध्यम से किसी विशेष मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं और तर्क वितर्क के माध्यम से वो अपने इस गीत का आयोजन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि दोस्तों, इसमें कंपटीशन होता है दो गायकों के बीच में, जो अपने विचारों और अपनी कला के माध्यम से कुछ तार्किक वाद विवादों का आयोजन करते हैं। आगे बात करते हैं चूरा गीत की। यह लोकगीत वृद्ध भेड़ चरवाओं द्वारा युवा चरवाओं को कुछ सीख देने के लिए गाया जाता है। ये भी एक फेमस लोकगीत है उत्तराखंड का, जिसमें कि जो हमारे चरवाहे जनजातियां हैं उत्तराखंड की, वो अपने कुछ युवा चरवाहों को जंगलों की, भेड़ों की और जो उनका जीवन होता है उसकी सीख देने के लिए इस लोकगीत का आयोजन करते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें केवल वृद्ध जो भेड़ चरवाहे होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो युवा चरवाहे होते हैं वो उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आगे बात करते हैं छौपती या छपेली गीत की। विवाह या किसी उत्सव में स्त्री पुरुष गोलाकार की स्थिति में बैठकर प्रश्नोत्तर के रूप में इस गीत को गाते हैं। जी हाँ, जब भी किसी परिवार में, किसी घर में विवाह या कुछ अन्य उत्सव होते हैं तो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों आपस में मिलकर एक गोला बना लेते हैं और उसी में बैठकर प्रश्नों के माध्यम से इस गीत का आयोजन करते हैं। यह भी उत्तराखंड का एक प्रमुख लोकगीत है। आगे बात करते हैं न्योली गीत की। यह भी भगनोल की तरह कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पीछे वाली उसमें बात की थी कि भगनोली गीत की तरह यह भी एक बहुत ही फेमस हमारा लोकगीत है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं धार्मिक गीत की। इसमें कृष्ण व तांडव संबंधी पौराणिक कथाएं, स्थानीय देवताओं संबंधी जागर, संध्या गीत, प्रभात गीत, तंत्र मंत्र गीत, जादू टोना गीत, यक्षगान, भूत भैरव गीत, रखवाली आदि हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में ना केवल इस प्रकार के हमारे लोकगीत होते हैं बल्कि कुछ धार्मिक गीत भी होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। इसमें अलग अलग विद्याओं के लिए या कहें तो अलग अलग इवेंट के लिए इसमें अलग अलग प्रकार के धार्मिक गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा चांचरी गीत की, यह कुमाऊं क्षेत्र का एक नृत्य गीत है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इस गीत का आयोजन होता है वो कुमाऊं क्षेत्र में होता है और यह भी स्त्री और पुरुष इसमें दोनों पार्टिसिपेट करके इस गीत को गाते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें गीत गाने के साथ साथ नृत्य भी प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करेंगे भगनोल गीत के बारे में कि कुमाऊं क्षेत्र के इस गीत में प्रेम की प्रधानता रहती है और यह गीत स्त्री को अपने मन में कल्पना करते हुए उसके मधुर एहसास में प्रेम द्वारा मेलों में हुड़की व नगाड़ों के धुन पर नृत्य के साथ गाए जाते हैं। जी हाँ, इस गीत का जो आयोजन किया जाता है वो कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रेम की भावना को प्रदर्शित किया जाता है और इस गीत को हुड़की और नगाड़ों के साथ, नृत्य के साथ साथ इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आखिर में बात कर लेते हैं कुछ अपने अन्य नृत्य गीतों के बारे में कि हाँ, उत्तराखंड के अंदर दोस्तों अलग अलग प्रकार के जो नृत्य गीत हैं उनका आयोजन किया जाता है, जिसमें माघ गीत, तांदी, चाचर, चोफला, छौपती, थड़िया, झोड़ा और बैर गीत मुख्य हैं। और यदि बात करें मंगल या सांस्कृतिक गीतों की तो इसमें जन्म, छठी, नामकरण, चूड़ाकरम, जनेऊ, विवाह आदि के संस्कारों में इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं ऋतु गीतों की कि उत्तराखंड में अलग अलग प्रकार की जो ऋतुएं गाई जाती हैं और उन ऋतुओं में भी अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जिसमें होली, बासंती, चैती, चौमास, बारहमास, खुदेड़, फुलदेही, झुमैलो, माघ गीत, श्रावण गीत, लाली आदि प्रमुख ऋतु गीत हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।